नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर राजपूत आज बहुत लंबे समय बाद YouTube पर सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए एक छोटा सा संदेश है मेरा। इस लॉकडाउन के सीज़न में कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर बताई जा रही हैं। मैं कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन बस इतना ज़रूर आप लोगों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपना इम्यून सिस्टम को बेहद स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे आपका इम्यून सिस्टम या आपकी सेहत ख़राब हो सकती हो। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप नहीं खाएं, अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। मार्केट में बनी चीज़ें बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा कि उसको ना खाया जाए। और साथ ही रेगुलर आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। अपना घर में कोई इंडोर, अगर आपका घर इतना बड़ा है कि आप कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो खेल सकते हैं, जिससे आपको पर्सपिरेशन यानी आपका पसीना जो है थोड़ा बाहर निकले। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी पर फैट को एक्युमुलेट नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया सभी लोग इस बात पे विशेष ध्यान दें कि अपना वजन ना बढ़ने दें, बिकॉज बढ़ता हुआ वजन आपकी बीमारियों को न्योता देगा, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। अच्छा इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक सा काम करके आप उसको अच्छे से बना सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली बात जो है, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी लेना है। विटामिन सी एंड विटामिन डी, यानी कि 15 से 20 मिनट आपको धूप में ज़रूर बैठना है। विटामिन सी का कोई भी फ्रूट हो या बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे लिम सी हो गया, ग्लूकोन सी हो गया, व्हाटएवर, और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगा। एज मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, बट दे आर नॉट सो मच इफेक्टिव। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप नेचुरल, जो हमारे सूर्यदेव महाराज हैं, उनसे विटामिन डी ग्रहण कीजिए। तीसरी बात, डेफिनेट आधा घंटा से 1 घंटा आपको योगा करना ही करना है, जिसमें प्राणायाम बाबा रामदेव बहुत आजकल इंडिया टीवी पे बता रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही एक सटीक कदम है उनका ये, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। तीसरी बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट पहले ही ये सब कुछ बता चुकी है, सब लोगों को ये सचेत भी कर चुकी है कि भैया कम्युनिटी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए और उससे बचने के लिए हमें एक दूसरे से नहीं मिलना है। और यदि बहुत ही इमरजेंसी ऐसी पड़ रही है, किसी से मिलना पड़ रहा है, तो आगे सैनिटाइज हो जाइए, नहा लीजिए। जितने कपड़े, जितने भी वस्त्र, अंतर वस्त्र, बाह्य वस्त्र जो भी आपने पहने हैं, जूते, चप्पल, सब उनको सैनिटाइज करिए, धो दीजिए गर्म पानी से, और दिन में 2 बार जरूर नहाइए गुनगुने पानी से। तीसरी बात, जो अगली बात है कि आप भुनी हुई हल्दी या कच्ची हल्दी, पिसी हुई हल्दी, कैसी भी, आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम। हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अत्यधिक मदद करती है। अलग कुछ चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा आप खा सकते हैं, आप साथ में गिलोय का रस ले सकते हैं। नीम के पानी, अगर कोई नीम का अर्क ले सकता है तो नीम का अर्क ले सकता है, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं च्यवनप्राश आप खाइए सुबह शाम, और जो वृद्ध लोग हैं उनको स्पेशली ये सजेस्ट किया गया है कि आप च्यवनप्राश जरूर खाइएगा, आधा 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, वो बहुत जरूरी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। और एक जो सचेत करने वाली बात है, कुछ ऐसे लोगों के लिए, कुछ ऐसे पेशेंट्स के लिए जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, या कोई भी और बीमारी हुई जो एक फैटल भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा विशेष करके ये सारे एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू एक्सेप्ट द इन्फेक्शन। जो लोग, जिनका लीवर कमज़ोर होता है,
जिनका पेट कमज़ोर होता है उन लोगों को ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मेरा बस यही संदेश था कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट दे रही है या जो भी मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बिकॉज ये साल आपको हेल्दी रहने का साल है, सर्वाइव करने का साल है। तो प्लीज़ बी हेल्दी, बी पेशेंस, हौसला रखिए। इन्फेक्शन है, बीमारी है, बुरा वक्त है, चला जाएगा। अच्छे वक्त की कामना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्ति दिलाए और अपने घरों में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें।